जो है और भी कई संगठन हैं, चूँकि ये आपका पुराना संगठन है, क्या लगता है आपको कि जो ये तमाम तरह के संगठन जो बने हुए हैं हिंदूवादी, इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हिंदू अलग अलग जातियों में या पंथ में या चीज़ों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से शायद हिंदू राष्ट्र का जो एक मुहिम है वो साकार नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, जो जातिगत संगठन बने हुए हैं उनकी वजह से हिंदू बट रहा है, लेकिन जो हिंदू संगठन बने हुए हैं उनकी वजह से हिंदू बटेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं एकजुट होगा और इन्हीं के द्वारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू युवा वाहिनी जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने भंग कर दिया, योगी आदित्यनाथ जी ने, आपको क्या लग रहा है कि जो है उससे भविष्य में उसका बेनिफिट है या उसका नुकसान होगा? देखिए, कोई भी चीज बना के अगर उसको भंग किया जाएगा तो नुकसान तो उसका तय है। चूंकि सुनील जी, उनके कई पदाधिकारी ऐसे हमारे संपर्क में हैं या हम लोगों से मिले जिनका कहना था कि अब हम अनाथ हो गए एक तरह से, तो उनको या तो बीजेपी ध्यान दे या मुख्यमंत्री जी आपके ध्यान दे, या फिर वो जो संगठन के द्वारा वो जुड़े थे, कई वर्षों से सेवा करते, उससे उनको कुछ प्राप्त हो सके। तो इस पर क्या सरकार से आप कुछ कहना है या उन लोग की तरफ से भी कुछ आह्वान करना है आपको? देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए मंचासीन हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और स्वयं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं समझदार हैं कि जो पदाधिकारी उनके लिए कार्य करते थे, हम सब स्वयं उन्हीं के लिए कार्य करते थे। हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी रहे हैं, उसके बाद विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी रहे, लेकिन जब उन्होंने अपने संगठनों को भंग कर दिया तब हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ बनाया। एक हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना की जा रही है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या मतलब, क्या समझा जाए कि मुसलमान की उसमें कोई जगह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान था तो पहले हिंदू ही ना, तो उसको तो स्थान पूरा दिया गया। कहीं कोई बाइकाट नहीं है कि मुसलमानों को किसी चीज खाना नहीं दिया जाएगा या देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन एक कानून, एक देश, एक नागरिकता। ये नहीं होगा कि वहां इस्लाम धर्म चलेगा और ये धर्म चलेगा, कुछ नहीं। सिर्फ जो हमारी जो कानून है, जो हमारा मतलब संविधान है, संविधान से देश चलेगा। अभी बीजेपी के बुक्कन नवाब जी जो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, वो अभी एमएलसी बीजेपी में है मौजूदा हालात में, और जो है उनका एक बयान आया कि हनुमान जी मुसलमान है। जैसे रहमान होता है, फैजान होता है, वैसे ही हनुमान जी मुसलमान है क्योंकि उनका नाम हनुमान है। तो ये इस स्टेटमेंट पर बीजेपी की फिलहाल अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ की क्या कोई प्रतिक्रिया उन पर आएगी? नहीं, बुक्कन नवाब जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उनका ये स्टेटमेंट है कि हनुमान जी मुसलमान हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कोई मुसलमान पहले मुसलमान है ही नहीं। अगर मुसलमान है तो मुसलमान पैदा होकर दिखा है, थे तो सब हिंदू ही। अगर उनकी 4-5 पुश्तें खंगाली जाएंगी तो उनके बाप दादा का नाम भी राम से ही शुरू होगा, हिंदू नाम ही रहा होगा। क्या लग रहा है कि अभी जो तमाम तरह की हिंसाएं देश में हुई, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नो हिंसा हो, चाहे वो कई जगहों पर शोभा यात्रा पर जो बवाल हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ वहाँ पर क्या किसी तरह के जो है कार्य में या किसी जो इतनी हिंसा उसमें कोई सहयोग जो है हिंदुओं के लिए कहीं पर की? नहीं, अगर हिंदू कहीं भी प्रताड़ित होगा पूरे देश में तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ उनके हित के लिए सदैव खड़ा रहेगा, जिस लायक है, जिस तरीके से तत्पर है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री जी का हिंदू राष्ट्र अभियान चल रहा है, उससे आप कितना सहमत हैं और क्या उनके समर्थन में आप हैं? देखिए, सबसे जो पहली मुहिम चलाई गई वो हम लोगों ने चलाया अयोध्या से, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। परमहंस जी हमारे संरक्षक के रूप में रहे हैं, उसमें उन्होंने जल समाधि लेने का भी निर्णय लिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उसके बाद तमाम मुहिम हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलाते रहे और वर्तमान समय में हम लोग उसी मुहिम पे काम कर रहे हैं। अभी तत्काल जो मैंने देखा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो एक अच्छे संत हैं, उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चलाई और मुझे गर्व महसूस होता है ऐसे संतों के ऊपर, और उन संतों से शर्म भी महसूस होती है जो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं सिर्फ फालतू ढकोसला बना के घूमते हैं, और जो संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की या हिंदुओं को जोड़ने की बात करता है वो देश के गौरव हैं। उनमें धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। अभी हमारे छोटे भाई जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत आशीर्वाद इनको मिला। मुझे लगता है कि आज तक भारत में किसी आदमी को इतना समय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं दिया है जितना एक भाई को उनके मन से मिला है। ज्ञान वापी पर फैसला आया और जो है अखिलेश यादव का एक बयान आया, वहीं पर योगी जी का भी एक बयान आया। योगी जी कह रहे हैं कि ये
सच फैसला है, असली फैसला, क्योंकि मंदिर की दीवारें बोल रही हैं कि ये सनातन की चीज़ थी और इसको जो है प्रेम पूर्वक मुसलमानों को लौटा देना चाहिए था। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा गलत हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके संगठन की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बुद्धिमान लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और अखिलेश जी के साथ यही समय चल रहा है। क्योंकि जब विनाश का समय आता है तो हर आदमी उल्टा सीधा बोलता है, और अखिलेश यादव जी भी इस समय यही कर रहे हैं। बताइए, जब वहाँ पे त्रिशूल के निशान है, भगवान के चित्र बने हुए हैं, दीवारों पर बने हुए हैं, और ओम नमः शिवाय, जय श्री राम सब लिखा हुआ है, और शिवलिंग स्वयं प्राप्त वहाँ पे स्थापित है, तो किस आधार पर उसको वो मस्जिद कह सकते हैं? क्या किसी मंदिर में बैठकर अगर दो मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली तो क्या वो मस्जिद हो गया? ऐसा नहीं है। ये सनातन का देश है, हम लोगों का देश जो सनातन धर्म पर आधारित है। हम लोग दयावान हैं। आज तक हिंदू धर्म में चींटी तक नहीं मारी जाती, किसी जीव को मारा जाए, नदियों को माँ की उपाधि दी जाती है, और सूर्य को भगवान की उपाधि दी गई। और हम अगर किसी को मस्जिद में, मंदिर में नमाज पढ़ने का मौका हमने दे दिया तो मुसलमान की तो कब्जा कर लिया कि नियत ही नहीं है शुरू से। तो ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। दिनेश शर्मा जी के साथ आप काफी दिखे इस बीच में, जो है आप पूर्व में भी कई कार्यक्रमों में आप शामिल हुए, लगातार जो है आपके पूर्व के कार्यक्रमों में वो शामिल रहे। ये बताइए कि दिनेश शर्मा जी के बारे में एक सुगबुगाहट चल रही है कि वो लोकसभा लड़ने वाले हैं। क्या आपकी तरफ, आपके पास कोई ऐसी प्रतिक्रिया है, उनकी तरफ से कोई ऐसी खबर है? देखिए, दिनेश शर्मा जी का जो व्यक्तित्व है जी, मेरी नजर में किसी संत से कम उनका व्यक्तित्व नहीं है, और पार्टी के प्रति उनकी जो निष्ठा है और कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनकी निष्ठा है और उनका जो प्रेम भाव है कि कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी का, मैं इसी कारण से उनसे जुड़ा हूं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, जल्दी ही मैं उनसे जुड़ा हूं, लेकिन मैंने एक गार्जियन का, एक संरक्षक की भूमिका उनके अंदर देखी है अपने प्रति। और रही चुनाव की बात, वो पार्टी के एक ऐसे स्तंभ हैं और पार्टी के ऐसे वफादार कार्यकर्ता हैं। पार्टी उनको जो जिम्मेदारी देगी वो पूरी निष्ठा से उसको निभाएंगे और उसमें कामयाबी भी हासिल क्या करेंगे। लगता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ जो है ये बीजेपी से ये मांग करेगी, या मतलब आप चाहते हैं कि दिनेश शर्मा जी को मौका दिया जाए लड़ने के लिए? देखिए, ये तो चुनाव तो पार्टी का निर्णय है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ तो सदैव ही मांग करेगा कि जो हमारे संरक्षक हैं वो एक शीर्ष स्तंभ पर स्थापित हों और लोकसभा लड़े और देश का भविष्य बने। ये हम सभी मांग करते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, डिजर्व करते हैं? आपको लगता है कि उनको लोकसभा देना चाहिए, वो इस चीज के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं इस चीज के? उत्तर प्रदेश में उनसे काबिल कोई नेता है नहीं मेरी नजर में जी। और वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हैं और सनातन प्रेमी हैं और एक एजुकेटेड पर्सन भी हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ जो है 2024 में बीजेपी को अपना जो है सहयोग दे रही है। 2022 में हमने दिया था विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नगर निकाय चुनाव में हम लोगों ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को समर्थन। लोकसभा में पूरा समर्थन रहेगा पूरे भारत में, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों हम जीत कर आएंगे।